हे गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल, केम छो मजमा, हम भी ठीक है। तो फाइनली अब 4 दिन बाद हम आज 4th डे है, तो मैं जा रही हूँ वापस। तो अभी हम जाएंगे कठुआ दीदी के पास, क्योंकि हम ना दीदी के पास गए नहीं थे। तो मैं जब से आई हूँ आपको पता ही है, मैं घर पे ही थी, मैं कहीं नहीं गई। तो दीदी के पास जाना है। वैसे हमने गाना वगैरह राखी बांध ली थी, उनका दीदी की बेटी का कॉल भी आया था, बट फिर ठीक है अब बांध लेते हैं, दोबारा जाएंगे। तो अगर दीदी बांध देंगे, अगर नाराज़ ना हुए वो, तो उनसे राखी बंधवाएंगे। वैसे वो नाराज़ नहीं होते हैं। तो राखी बंधवाएंगे। जीजा जी आए हुए हैं, छुट्टी आर्मी में है वो, तो छुट्टी आए हुए हैं। तो फिर ये इनकी और जीजा जी की बॉन्डिंग टच काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से मैं कल वहाँ से आ जाऊँगी, बट मुझे नहीं लगता ये निकलेंगे। तो ये 2 दिन शायद वहाँ रहें, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। तो जो जैसा होगा मैं आपको दिखा दूँगी, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए शूट नहीं की, एक तो रहे आज चौथा दिन है मेरे ख्याल से, चौथा दिन है शायद। तो एक तो रहे काम, दूसरा है कि सामान लेने चले गए थे, तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली, छोटी छोटी बनाई है, तो वो मैं डाल दूँगी। फिर ऊपर घर में काम भी चल रहा था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो शूट करना सही भी नहीं था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सो बाकी जो जैसा होगा हम दिखाएंगे। अभी चलते हैं, इतना ही था, तो इसलिए मैं नहीं आती हूँ यहाँ पे। वॉइस ओवर देना ही सही है, मेरे से बात नहीं हो पा रही है। सो अपनी वीकनेस कभी इंसान को किसी को दिखानी नहीं चाहिए। मैं सबसे बेस्ट आपको वो देती हूँ टिप कि लाइफ में ना कभी भी अपनी वीकनेस किसी को मत दिखाओ। सो आप जैसे हो, इमोशनल हो, नहीं हो, जो भी हो, अपने तक रखो। तो बस यही है कि अभी बाय बोलना है सबको। तो मम्मा कैमरा शाय है, तो उन्होंने वो भी नहीं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कराते हैं, इसीलिए मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ। सो यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनको नहीं पसंद है। पापा मेरे ठीक है आ जाएंगे, बट वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होंगे, इसलिए मैंने अपनी फैमिली को नहीं लिया है। दूसरा है कि मेरे ससुर को भी शायद नहीं आना पसंद है, तो मम्मी आ जाते हैं। मम्मी को कोई फ़र्क, मेरी सासू माँ कूल है, सबसे बेस्ट है। तो फिर वही सबको बाय बोल के, पापा तो भाई और पापा तो सुबह ही चले गए थे, तो हम रास्ते में रुके हैं पोगपुर में। तो मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से हम आए थे, ज़्यादा खा के नहीं आए थे। मुझे मेन वॉमिट का इशू रहता है ना, इसीलिए थोड़ा सा कम खाते हैं। कुछ आते हुए भूख लगे ना, सुबह से कुछ खा के नहीं आया था, सिर्फ उसने एक बनाना, थोड़ा सा दूध पिया था। तो अभी रास्ते में उसने हमें मतलब पूरे रास्ते में बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा उसको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, बर्गर ऐसे ही बस वो देख के बोल देता है। और उसको पिज़्ज़ा नॉर्मल प्लेन पिज़्ज़ा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा या चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा यही पसंद है, विदाउट स्पाइस। तो ये हंगर पॉइंट था, ये पोगपुर में है ना, वहाँ रुके, सॉरी आप चला लो। तो वहाँ रुके थे, तो अभी खा लिया। मैंने था सोचा हुआ कि हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, तो मैंने थोड़ा सामान भेजना था घर पे, सो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ ही टाइम लग गया। तो हमें घर पहुँचते 5 बज जाएंगे, तो तब लास्ट बस मेरे ख्याल से निकल जाएगी, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह देखते हैं, भेजते हैं, नहीं तो सुबह खुद ही चले जाएंगे। तो अभी क्या ट्रेन चल पड़ेंगे, अभी टाइम है, तो देखेंगे। अगर पठानकोट जल्दी पहुँच गए तो ट्रेन जाना है, सामान लेना है, स्पेशली इनके कपड़े लेने हैं, क्योंकि मुझे सब यही बोलते हैं कि अपने हस्बैंड को कपड़े लेके नहीं देती, इनको क्या लेके देना, ये बच्चे थोड़ी है जिनको मेरे कपड़े लेके देने, खुद ही खरीदेंगे, कमाते खुद है तो लेंगे भी खुद ही। बट सच में नहीं, इनको ना थोड़ा कम चीज़ें पसंद आती हैं, चूज़ी हैं थोड़े ये ज़्यादा। सो ट्रेंड में इनको चीज़ें मिल जाती हैं। सो देखते हैं, अगर जल्दी पहुंच गए तो पठानकोट में ट्रेन पे उतरेंगे, वहाँ कपड़े खरीदेंगे। क्या बोलते हो आप दोनों बाप बेटा हैं? नानी कैसे बोलती? मड़के क्या बोलती है नानी? कैसे बोलते हैं मड़के? इसको पता क्या, मम्मी ने मुझे कुछ बोला होगा, तो वो बोलते हैं, हिमाचली बोलते हैं ना, तो बोलते हैं मड़के, पता नहीं क्या बोला, इसको समझ नहीं आया था। कह रहा मम्मी, नानी बोलती है मड़के। समझ आया था क्या बोला था नानी मम्मा ने? क्या बोला था? बढ़िए। आगे मुझे सुनता ही नहीं है। हाँ पापा बोलते पीछे होके बैठो, फोटो देखनी है आपको, बोलो फोटो देखो। अंदर पार्किंग नहीं है बेटा, अब नोवेल्टी मॉल चलते हैं, तो देखते हैं। सुबह से बहुत सारे लोग मिल गए, यहाँ कोई ना मिले प्लीज,
क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी है और मैं नहीं मिलना चाहती किसी को। अच्छा नहीं लगता, थोड़ा एम्बैरस फील होता है ना। सुबह से ना बहुत सारे लोग मिले हुए थे। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आते हो मिलते हो। बट पता है, इसलिए मैं थकी हुई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब मेरा जुलूस निकला हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। पर चलो कोई नहीं। अभी सबके लिए कपड़े लिए थे, दीदी के लिए जो राखी में हमने सबने देना है। पर हमने ना एक्चुअली जीजाई के लिए कुछ नहीं लिया था। तो हमारे यहाँ सखना सूट नहीं देते, मतलब अकेला नहीं देते हैं, इसलिए हमने यहाँ से कुछ और ख़रीदा। अब वेट हो रहा है ममोन गेट के बाहर, बिकॉज कज़न अंदर है मेरी इकलौती, हमारे घर की दूसरी इकलौती बेटी। इकलौती नहीं बोल सकते, मतलब उनकी भी एक, मैं भी एक, चाचा की बेटी है ना, तो वो यही रहती है। तो उसका कुछ सामान था, तो मैं कहा चलो दे ही देते हैं, साथ में मिल लेते हैं। गाली दे रही है, कह रही अंदर नहीं आना। मैं कहा अंदर जाएंगे बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आवाज़ बंद करो, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो बेटर है कि बाहर ही मिल लेते हैं। इतना रश यहाँ क्यों कर रखा है इन्होंने जी। आ गया जी जम्मू लखनपुर गए जी, पुजिए हाथ दुए सोरिए घर पहुँच गए ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਗਰੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। जो मैंने एक्चुअल कोई सुनेगा ना, ये तो मैं बहुत रीटेक वगैरह करती, बार बार रिपीट वीडियो बना के एडिट कर करके पानी है क्लिप। मैंने एक्चुअल कोई सुनेगा तो हंस हंस के लोट पड़ हो जाएगा। मेरी बहुत बुरी है, क्योंकि आंदी नहीं करी, सिक्खी नहीं करी, मतलब लग्या ही नहीं जरूरत है। काम सरदा पिया हिंदी दे विच, कॉमन हिंदी बोलते हैं। कठुआ वाले पता नहीं, मैं तो समझ नहीं आता, हिंदी च गल करते हैं। हम शहर से है ना, वो स्टैंडर्ड है, तो हिंदी च गल करते हैं। मतलब ये चीज़ में ना, मैंने जम्मू वाले बहुत लोग देखते हैं, जम्मू कठुआ वाले, बट ये चीज़ मैं बहुत नोटिस की है कि पंजाबी कभी नहीं तुम देखोगे कि वो कहणगे कि सानू पंजाबी समझ आती है, पर असी बोल नहीं सकते। पंजाबी किते भी चले जाओ, पंजाबी बोलते ही बोलते हैं। बट असी साडे परिवार की दूर दूर तक मैं किन्नियां नू देखा है कि बच्चे तो बिल्कुल ही हम बोल लेते हैं, नहीं हम समझ लेते हैं, पर हमें बोलने नहीं आती है। तो थोड़ा ये वियर्ड लगता है यार, थोड़ी लैंग्वेज है, तुसी नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो कौन देगा। स्टैंडर्ड में अटैच हो रही था ना, हिंदी बोले उसका स्टैंडर्ड अच्छा है। हाँ, गांव वाले बोलते हैं डोगरी, गांव वाले, हाँ हमारे यहाँ तो गांव में भी लोग गांव वालों ने कॉपी कर रहे थे, स्टैंडर्ड है। हाँ, वो भी हिंदी में ही बात करते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं आती है, मतलब डोगरी, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, हिंदी में चल रहा है। हिंदी फिर दुबई में तो हम हिंदी और इंग्लिश ही बोलते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं लगती है, तो यहाँ पे भी चल रहा है, इसलिए मैंने नहीं सीखी है। ऐसा थोड़ी कि मुझे नफरत है या फिर मेरा कुछ स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। भाई भरावा असीं पंजाबी बोली दी है, ठेठ स्टैंडर्ड होंदा होवे ते लो होंदा रहे, कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ नहीं फर्क है, पंजाबी का ठेठ पंजाबी ते डोगरी च बड़ा फर्क है। एक दो वर्ड किते मिल 10 वर्ड ला लो, 10 तो 12 वर्ड्स होणगे, उन्हां दे विच एक अद्धा कोई मिलदा होएगा। उधर नूं तुसीं गलत जगह चले गए। चलो कोई नहीं, शायद नहीं एग्जिट है शायद आगे जाके। मेरे बाल कैसे उड़े हैं यार, ये आगे जाके काली बड़ी पे शायद निकलेगा। यहाँ देखो एग्जिट है। लो जी पहुँच गया जी दीदी के घर पे। यहाँ कोई घर डाला, तो हम गाड़ी कहाँ लगाए हैं? दीदी को पूछो। दिखाना नगू, मम्मा को दिखाना। ये कौन से लिया? जल्दी बांध दो, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा जल्दी बांध लो प्लीज, जल्दी बांध लो। देखो देखो दीदी क्या लाई नगू के लिए, वॉच। अरे वाह, थैंक यू बोलो दीदी को। कुछ बोलेंगे कि ये माड़ा महीना शुरू हो गया है, क्योंकि हम गांव में ये सब चीज़ें मानते हैं, तो राखी नहीं बांधती हैं। एक्चुअली राखी पहले बांध चुके हुए थे, तब दीदी ने जो खरीदी हुई थी, तो मैंने बोला कि अब रखी है तो आप बांध दीजिए, क्योंकि राखी तो पहले बांध ली थी मैंने भी बांध ली थी, और इन्होंने भी बांध ली थी, मम्मा ने बांध दी थी हम दोनों को। तो इसीलिए वो बोले कि चलो कर ही लेते, शाद से करना, क्योंकि राखी दीदी खरीद के लाए थे, उसको फेंकेंगे तो नहीं। और हम दीदी की बांधी हुई राखी पूरा साल रखते हैं, तो जो मेरी पुरानी वाली थी वो मैंने अभी उतार दी, तो अब नई वाली बांध ली है।
बट ये गाना है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा। अगली बार दीदी को बोलूँगी लेके आना होगा तो दूसरा लेके आएँ जो बिल्कुल धागे वाला होता है, क्योंकि फिर वो सारे ही साल हम बांध लेते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हम कभी नहीं उतारते हैं, पूरा साल बांध ही रखते हैं उसको। इस बार अनघा के पापा ने ऑफिस में कुछ काम था तो अटक गया, टूट गया, पता नहीं क्या हुआ, तो इस वजह से हो गया। तो दीदी के लिए मैं लाई थी 3 सूट लाई थी और एक मैं पर्स लेके आई थी, मैंने दिखाना भूल गई, क्योंकि मैं अगर अपने लिए खुद का ब्रांडेड बैग लेके आई तो मुझे होता है कि दीदी भी ले, दीदी के लिए भी कुछ ऐसा बैग होना चाहिए। तो लास्ट जब मैं फर्स्ट टाइम सिंगापुर गई थी तब मैं लेके आई थी, दीदी ने सोचो 5 साल उसको संभाल के रखा, तो अब वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए हम खुद और लेके आए हैं। और जमीला का परफ्यूम लिया हुआ था वो मैंने दिया, दीदी के लिए सूट हैं और क्या है, और पता नहीं, कुछ मिठाई वगैरह चॉकलेट्स वगैरह होंगी, ये सब कुछ है। और इसके अलावा पैसे हैं, कैश देंगे, कैश का मामला वही वो भाई जाने बहन जाने, तो वही जानते हैं दोनों, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो दीदी की बड़ी बेटी के लिए मैं सूट लेके आई थी। एक्चुअली अभी वो सूट पहन लेती है, नॉर्मली वो जीन्स वगैरह ही पहनती है, बट उसको अभी सूट पसंद आने लगे हैं, तो इसके लिए सूट लेके आई थी। और जो छोटी वाली है उसके लिए रेडीमेड एक ड्रेस लेके आई थी, तो वो एक्चुअली पता नहीं अभी पहन के देखेगी, उसने पहना नहीं है, तो आई होप उसको पसंद आए। वाइट कलर का है, बस ये है कि मुझे है कि बच्ची है वो, तो गंदा होने के चांसेस हैं, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। और दूसरा है कि जो बेटा है, अब देखो 2 बच्चों को दूंगी तो बेटे को तो भी ज़रूर दूंगी, तो उसके लिए चॉकलेट और ड्रेस लेके आई। उसको पैसे दूंगी बाद में, वो थोड़ा सा नाराज़ है, ऐसे उसको समझ नहीं है पैसों की, बस ये है कि पर उसको दूंगी मैं, पैसे बाद में दूंगी। जीजू के लिए शर्ट जो लाए थे वो उनको छोटी, देखो पता नहीं सुबह जाके चेंज कराते हैं क्या करते हैं। और दीदी की एक ननंद का बेटा है तो उसके लिए ड्रेस लेके आई थी। तो हम ना 7:30 बजे घर पहुंचे थे, तो अगर बसोली जाना होता तो 9 साढ़े 9 बज जाते, 10 ही बज जाते क्योंकि वैसे तो रास्ता 1.5 पौने 2 घंटे का ही है, नहीं 2.5 घंटे का है, बट ये है कि मैं स्लो रास्ते में बहुत बार रुकती हूँ, रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। और दूसरा मैं नहीं रात का ट्रैवल करती हूँ बसोली में, क्योंकि मुझे डर लगता है। आप लोग कुछ लोग बहुत इसको बोल लेंगे यार ऐसे करती है वैसे करती है, पर जो रियलिटी है, मैं रात का सफ़र नहीं कर सकती जंगल में, बिल्कुल भी नहीं मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। तो रात तो मैं किसी भी हालत में, मैंने आज तक कोई इमरजेंसी हो, हाँ जब अनघे बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था उस टाइम क्या था, ये तिल पुग्गे दा फास्ट होता ना, वही था, तो एक्चुअली तब मैंने रात को ट्रैवल किया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और पर डर भी रही थी, अनघे की वजह से भी ऐसे भी डर लग रहा था, बट वो सेकंड टाइम किया था। फर्स्ट टाइम किया था जब मैंने शादी करके आई थी, तब तो मैंने ऐसे कान खड़े कर हाथ लगाए, प्लीज़ मुझे आज के बाद कभी भी मत लेके आना। सो रात का सफ़र नहीं मैं करती हूँ, सो इसीलिए वैसे भी दीदी के यहाँ आना ही था, राखी बांधनी है। दूसरा है कि अगर नहीं भी आते तब भी मैं कठुआ में यहाँ स्टे करती, फिर ही जाती। तो आई डोंट नो कितना व्लॉग बना है कितना नहीं, बस मैं सोच रही हूँ कि मैं एडिट करके डाल देती हूँ, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, सो मैनेज कर लो। थोड़े दिन की बात है, बस वापस जरूर चले जाना है दुबई, 1-2 हफ्ते की बात है, बस वापस दुबई चले जाएंगे। फिर उस टाइम तो सब कुछ वहाँ लाइटिंग वगैरह सब कुछ है, इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, होता है ऐसा नहीं है, होता है महीने में 1 आधा दिन ऐसा होता है जिस दिन इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आता है, पर जनरली नहीं होता है। सो कुछ नहीं है, सब कुछ टाइम पे प्रॉपर वीडियो आएगा। हाँ कहीं बिजी हो, कोई बीमार हो, बात अलग है, ये तो नॉर्मल प्रॉपर वीडियो आएगा, सब कुछ, लाइट का कोई इशू नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस ये कि 1-2 हफ्ते की बात है, मैनेज कर लेना। तो यही वीडियो का एंड करती हूँ, व्लॉग आई थिंक छोटा होगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।